हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के थंब रूल्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे बिना टेंशन के लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपए बनाया जाए। तो दोस्तों, बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ट्रिपल 15 हम करोड़पति बन सकते हैं। अब दोस्तों, इस फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले में जो पहला नंबर 15 है, उसका मतलब ये है कि हमें म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी, जिसका फिक्स्ड अमाउंट 15,000 का रहेगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब हमें उस म्यूचुअल फंड में 15,000 की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, जो सेकंड 15 है, उसका मतलब है कि हमको लगातार कंटिन्यूअस 15 साल के पीरियड तक 15,000 की मंथली एसआईपी म्यूचुअल फंड में करनी पड़ेगी। और दोस्तों, थर्ड एंड लास्ट जो नंबर 15 है, वो रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ एनुअल सीएजीआर रिटर्न। मतलब हमें एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना पड़ेगा जो एनुअली 15% सीएजीआर के हिसाब से आपको नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए रिटर्न दे सके, जो कि एक एवरेज रिटर्न है। दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, निफ्टी और सेंसेक्स ने भी लास्ट 15 से 10 साल एक एवरेज 14 से 15% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है, जो कि स्टॉक मार्केट में इजीली बनाए जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज कम है, तो आप लोग एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन के साथ जा सकते हैं, जहां से आपको इजीली 14 to 15% एनुअल सीएजीआर का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आपकी एज कम है या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ भी जा सकते हो, और उसमें एसआईपी करके आसानी से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को बीट करके 15 to 20% का एनुअल सीएजीआर का रिटर्न निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको सेफ खेलना है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन के साथ जाइए, और अगर आपको हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग खेलना है तो आप लोग मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन के साथ जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम रूल ऑफ ट्रिपल 15 के अकॉर्डिंग अपने एसआईपी कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यह रूल कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब रूल के पहले कंडीशन के हिसाब से अब हम अपने एसआईपी के अमाउंट को 15,000 रुपीज मंथली सेट कर लेते हैं। फर्दर दोस्तों, एज पर सेकंड कंडीशन ऑफ रूल, एसआईपी के टेन्योर को हम 15 साल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्दर दोस्तों, एज पर लास्ट कंडीशन ऑफ रूल, हम एसआईपी के रिटर्न को 15% एनुअल सीएजीआर के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब इन तीनों नंबर्स को फॉलो करने के बाद आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा 15 साल के बाद, वो रहेगा 27 लैक्स का, और जो एक फाइनल कॉर्पस वैल्यू होगी वो होगी 1 करोड़ की। तो दोस्तों, ये था एसआईपी का एक सिंपल रूल 15-15-15, जिसकी मदद से आप लोग बिना टेंशन के करोड़पति बन सकते हैं। और दोस्तों, इस फॉर्मूले में कमाल की बात यह है कि अगर इसी फॉर्मूले में लगातार 30 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर दें, तो दोस्तों अब जो फाइनल कॉर्पस आपका 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ बन जाएगा। मतलब है ना ये कमाल की बात कि केवल नंबर ऑफ ईयर्स को डबल करा, मतलब हमने नंबर ऑफ ईयर्स को 15 साल से 30 साल करा, और हमारा रिटर्न 10 गुना हो गया, 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जादू के चलते पॉसिबल हुआ। तो दोस्तों, ये सिंपल रूल ऑफ ट्रिपल 15 था, जिसको जान करके एक रिटेल इन्वेस्टर अपनी लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपए बिना टेंशन के कमा सकता है। और हमने इसमें देखा कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को डबल करने पर, मतलब 15 सालों को 30 साल करने पर, हमारा जो रिटर्न है 1 करोड़ रुपए का, हमारा जो रिटर्न 1 करोड़ का था, वो 10 टाइम्स मल्टीफोल्ड होकर के बन गया, जो कि कहीं ना कहीं हमको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पोर्टेंस बताता है। नेक्स्ट दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला है 843 का। दोस्तों, इस फॉर्मूले में 8, 4 एंड 3 नंबर्स ऑफ ईयर्स को दिखाते हैं। ये फॉर्मूला हमें एक बेसिक आइडिया देता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि वो म्यूचुअल फंड 12% का एनुअल सीएजीआर के हिसाब से हमको रिटर्न देगा, तो दोस्तों अब फॉर्मूला नंबर 843 के हिसाब से हमारा म्यूचुअल फंड में पहले 8 साल में रिटर्न जो आएगा वो हमारे इन्वेस्टमेंट का डबल होगा। और दोस्तों, सिमिलरली अगले आने वाले 4 सालों में हमारा इन्वेस्टमेंट जो पहले 8 साल में बढ़ा था,
उतना ही सेम अगले 4 साल में बढ़ेगा। और जो लास्ट में दोस्तों नंबर 3 है, इसका मतलब है कि हमारा इन्वेस्टमेंट पहले जो 8 साल में जितना बढ़ करके हुआ था डबल, और अगले 4 साल में बढ़ करके हुआ था डबल, अब वो इन्वेस्टमेंट केवल 3 साल में बढ़ करके डबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये मतलब है इस फॉर्मूले का, 843 का। तो चलिए दोस्तों, अब इस फॉर्मूले 843 को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल के तौर पर केस वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हम 10,000 रुपए की एसआईपी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में करते हैं जो हमें एवरेज रिटर्न 12% के सीएजीआर के हिसाब से देता है। तो दोस्तों एज पर एसआईपी कैलकुलेटर पहले आने वाले 8 सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा 9.6 लाख रुपीस का होगा, उसके अगेंस्ट में हमको 16 लाख रुपीस मिलेगा। तो दोस्तों इस फेज को हम लोग बोलते हैं इनिशियल ग्रोथ। पहले 8 सालों में हमको जो रिटर्न मिला वो 16 लाख का कॉर्पस टोटल हमारा बन गया। अब दोस्तों अगले आने वाले 4 सालों में, मतलब 9 से 12 साल जो 4 साल का सफर है, उसमें हमारा जो टोटल रिटर्न होगा वो 32 लैक्स का होगा। मतलब हमने जो पहले 8 सालों में 16 लाख रुपए कमाए, वो हमने अगले आने वाले 4 सालों में सेम अमाउंट 16 प्लस 16 32 लाख का रिटर्न मिल गया। फर्दर दोस्तों नेक्स्ट 13 से 15 साल, मतलब जो 3 साल का पीरियड रहेगा हमारा, उसमें जो हमारा रिटर्न रहेगा, जो हमने पहले 8 सालों में जितना रिटर्न कमाया था, उतना रिटर्न हमको अब इन 3 सालों में केवल मिल जाएगा। तो हमारा जो टोटल रिटर्न बनेगा दोस्तों, वो बनेगा अराउंड 50 लैक्स। मतलब पहले 8 सालों में हमारा रिटर्न बना 16 लाख, अगले 4 सालों में रिटर्न बना हमारा 32 लैक्स, फिर अगले 3 सालों में रिटर्न बना हमारा 50 लैक्स का। मतलब 16 टू जा 32, 3 जा 48। तो मतलब 8 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद हमारा रिटर्न डबल होता जा रहा है। तो दोस्तों इसी रूल को हम लोग म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में 843 का रूल बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रूल 843 का, जो आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सिंपल रूल ऑफ ट्रिपल 15 इजीली समझ में आया होगा, जिससे कि एक बिगिनर या रिटेल इन्वेस्टर आसानी से अपनी लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से इजीली कमा सकता है, और अपनी जर्नी को थोड़ा सा लंबा या टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा करके अपने कॉर्पस या रिटर्न्स को मल्टीफोल्ड कर सकता है। साथ में ही दोस्तों रूल ऑफ कंपाउंडिंग 843 भी इजीली समझ में आया होगा, जिसको समझ करके आप एक डिसिप्लिन तरीके से म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपने कॉर्पस को पहले 8 सालों में डबल कर सकते हैं, फिर 4 सालों में डबल कर सकते हैं, फिर फर्दर मात्र 3 सालों में डबल कर सकते हैं, जो कि दोस्तों म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रूल को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इस तरीके से रूल ऑफ 843 म्यूचुअल फंड्स में रूल ऑफ कंपाउंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों आई होप इस वीडियो को लास्ट तक देखने पर आप लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज गेन हुआ होगा और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर फर्दर आप लोगों को किसी टॉपिक पर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट्स करके बता दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो बना करके शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।